नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछला कुछ रिवीजन करते हैं। इक्वेशंस की बात हो रही है तो हम सभी एक चीज को पहले से जानते हैं कि इक्वेशन में एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल के फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों क्या है, यहां इंटीजर है। अगर मैं मान लूं कि ए हमारा कितना है, ए इक्वल टू 1 एक इक्वेशन के लिए, v इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरीके से लिखी जा सकती है। a की जगह हमने 1 रख दिया, b की जगह 0 आ गया, c की जगह 1 आ गया, तो यहाँ क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करूं तो क्या कर सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा -1। ठीक है। इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। हम ये चीज मैंने इसलिए लिखी कि आप इस चीज को समझ पाए कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -1। कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर हम निकालते हैं वो निगेटिव नहीं होता, यानी हम कहते हैं कि रियल नंबर जितने भी जो भी स्क्वायर निकलेंगे वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, -1 के इक्वल में आ रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो जब इस तरीके की इक्वेशन का हम कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो हमें जरूरत पड़ी कि हमारे जो रियल नंबर हैं उनको, रियल नंबर सिस्टम को हम थोड़ा एक्सटेंड करें, और हम उसे एक्सटेंड करके हम क्या लाए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक बात है। अब जो ये -1 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने i से इक्वल कर दिया, हमारा ये हो गया आपका √-1, i को हमने लिख दिया -1। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमने क्या किया, i इक्वल टू कर दिया √-1। ठीक है। तो इस हिसाब से i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक बात है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं z इक्वल टू a प्लस i b। ठीक है। जहां a आपका क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स, इसे REZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और बी क्या है, इमेजिनरी, तो इसको क्या करते हैं, IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से होते हैं। अगर मैं a प्लस IV के फॉर्म में देखूं तो क्या हमारे हो सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से हमारे होते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल है। 2 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। आपका -1 प्लस √3i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 + i - 4y11 कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसमें एक चीज को और समझते हैं कि हम ये देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर मान लें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम z1 इक्वल टू लिख देते हैं a प्लस IB। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लिख देते हैं z इक्वल टू C प्लस ID। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि a इक्वल टू C है और b इक्वल टू D है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो नंबर जो z1 है और z2 ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है। या फिर इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल अगर हो जाता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के, और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल हो जाता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के, देन Z1 और Z2 क्या है आपके इक्वल है। इतनी बात ठीक है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, किस तरीके से हमें जरूरत पड़ी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आए, और हमने किस तरीके से √1 को i से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया -1 के हुआ। a को हमने रियल z कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था, इसे हमने IMZ बोल दिया। एक इक्वेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से कंपेयर करते हैं ये भी हमने बात कर ली। अब ये समझ लेते हैं, ये जो हमने अभी बताया कि कंपेयर करते हैं, इससे हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि हम इक्वेशंस को इस तरीके से किस तरीके से इसमें फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है इफ 4x plus I 3x minus y is equal to 3 plus I minus 6। ठीक है, where x and y are real numbers, then find the values of x and y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो दे रखा है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आओ सॉल्यूशन देखते हैं। अभी जैसे मैंने थ्योरी डिस्कस की थी तो मैंने बताया था किस तरीके से दो नंबर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, जिसमें हमने रियल पार्ट की बात की थी और इमेजिनरी पार्ट की बात की थी, यानी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की थी। अगर ये हमारी दो इक्वेशन इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं, ये जो हिस्सा है आपके समझने के लिए मैं बता देता हूं। अगर ये मान लें ये Z1 था और ये पूरी इक्वेशन हमारी Z2 है, तो हमें बेसिकली दे रखा है कि Z1 इक्वल टू Z2 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा लेट्स एज्यूम Z1 इक्वल टू 4x प्लस I 3x माइनस y। ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू 3 प्लस I माइनस 6। देन हमें दे रखा है क्या, Z1 इक्वल टू Z2। ठीक है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है। देन हमारा जो रियल पार्ट होगा Z1 का वो इक्वल होगा रियल पार्ट Z2 के। तो इस हिसाब से 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। तो x इस कितना हो जाएगा 3y4। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट Z2 के। ठीक, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम क्या कर देंगे 3/4 रखते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देन y इक्वल टू 9/4 प्लस 6
और y इक्वल टू 33y4। ठीक है, तो हमने बात कर ली कॉम्प्लेक्स नंबर की और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो में आपको जो हमने डिस्कस किया है वो समझ आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।